एल एन इजल टू एस एल एन। तो ये डेप्रीसिएशन निकालने के लिए एस एल एन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपने 500 का कोई शर्ट परचेज कर लिया और आज के टाइम में उसका रेट है 400, कितने 2 ईयर के बाद। तो एनुअली 1 साल का इसका रेट कितना कम हुआ है वो यहाँ पे आएगा 50, राइट। क्योंकि 1 साल का 50 फिर दूसरे साल का 50 तो तभी तो 100 होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो इसलिए दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या हमारा सेकंड, कि कौन सा सेकंड चल रहा है। तो जो भी सेकंड चल रहा होगा वो आपको दिखाई देगा कि इस टाइम पे कौन हमारे कंप्यूटर में कौन कितने सेकंड हुए हैं। फिर इसी तरह से हमने देखना है इक्वल टू सर्च। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढना। तो यहाँ सर्च लिखा, अब क्या सर्च करना है। जैसे आपने फाइंड किया था, ये वैसे बताने की नीड नहीं थी, सर्च फाइंड एक ही है। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिख देते हैं। तो उसके बाद क्या है हमारा टुडे इजल टू TO2DAY डे। टुडे लिख दिया कि आज कौन सा दिन चल रहा है। जो भी चल रहा है वो बताएगा कंप्यूटर अपने आप कि ये चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है इस तरह से ट्रिम, TRIM ट्रिम। यहाँ पे लिख दिया हमने आई, स्पेस दे दिया बहुत बड़ा सा, लिख दिया लव, फिर माई इंडिया, राइट। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो ये ट्रिम का मतलब जो स्पेस दिया था वो काट देगा। आगे क्या है हमारा टाइम। अब टाइम फंक्शन भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन चलो कर लो आप। यहाँ पे मैंने कहा जब भी 1:120 होगा, कितना 1:120 होगा और 120 ही सेकंड होगा, तो उस टाइम पे कितना टाइम होना चाहिए। तो अपने आप बताएगा। सॉरी, इसमें डबल कोमा लग गया, इसको हटा दो। तो एंटर करते ये बताएगा कि 3:02 हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हमारा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मीन सेम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राम और यहाँ पे स्मॉल लेटर में मैंने लिख दिया, सॉरी कैपिटल में लिख दिया मैंने राम। अब यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू EXACT एग्जैक्ट, मतलब सेम बिल्कुल। इक्वल टू एग्जैक्ट E1, E2। मैंने कहा एग्जैक्ट है, अगर E1 और E2 तो ट्रू आए, नहीं तो फॉल्स। तो ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल में है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम स्मॉल में करेंगे तो एंटर करते ही ट्रू आएगा। उसके बाद क्या है इक्वल टू अपर। अब यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिख दिया सीता, तो एंटर करते ही कैपिटल में सीता आएगा। फिर इसी तरह से इक्वल टू एक होता है वीक डे। वीक डे मतलब हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है। तो यहाँ पे नाउ लिख दिया, जो भी हफ्ते का दिन चल रहा होगा वो बताएगा कि ये वाला चल रहा है। नाउ, सॉरी, ब्रैकेट स्टार्ट, नाउ लिखना है, उसका दोबारा स्टार्ट, फिर दोबारा क्लोज। उसके बाद है मोड इक्वल टू मोड मॉडुलस नंबर। जैसे 10 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 3 6 3 9 होते, रिमाइंडर कितना बचेगा इसका 1, इसको हिंदी में शेषफल बोलते हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन थे और इनको एक बार और दोबारा अच्छे से देख लीजिए। फंक्शन हम ऑन कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने फ़ोन में कर रहे हैं और कंप्यूटर में कर रहे हैं तो भी ले सकते हैं, राइट। तो ये अच्छे से देख सकते हो आप इस तरह से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे फंक्शन हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए
और जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपको ये आएंगे। धन्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अभी हम टाइप करते हैं और उसके बाद दोबारा से इसी के अंदर ऐड करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नेम लिख दिया, फिर सैलरी लिख दिया। अब हमने कहा कि हमें क्या करना है, एक दिन की सैलरी निकालनी है। तो ये टोटल जो सैलरी है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 30 से या 31 से, जो भी मंथ होगा उसके हिसाब से। फिर हमने कहा कि हमें 1 आवर सैलरी निकालनी है, तो जो भी एक दिन की सैलरी होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे पूरे दिन, मतलब एक दिन में जितने भी आवर्स हम जॉब करते हैं, काम करते हैं उससे। फिर यहाँ पे इस तरह से हमने ओवर टाइम डाल दिया यहाँ पे कि कितने घंटे उसने ओवर टाइम किया है। फिर ओवर टाइम सैलरी निकालनी है, तो ये ओवर टाइम है E2 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, जो भी हमारा D2 होगा, D2 में मतलब ओवर 1 आवर सैलरी। फिर उसके बाद क्या हमारा ये लीव है, और लीव डे सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, लीव जो की होंगी, जो उसने इंसान ने जो जॉब करता होगा, एम्प्लॉय उसने जितनी लीव करी होंगी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, उसकी 1 डे सैलरी से, राइट। फिर इस तरह से टैक्स निकालना है, तो टैक्स कितना है, जो भी हमारी सैलरी होगी टोटल उसको मल्टीप्लाई करना है, जितना % हमारा टैक्स होगा उतना % डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज लगा सकते हैं। फिर इस तरह से B2 मल्टीप्लाई 5% अपने प्रोविडेंट फंड काटा है। प्रोविडेंट फंड आपको पता ही होगा, जो हमारी सैलरी से कटता रहता है। उसके बाद जब हम जॉब छोड़ते हैं तो हम वैसे आजकल PF हम पहले भी निकाल सकते हैं। आगे क्या है, एडिशनल अलाउंस, तो ये भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। जो भी हमारी टोटल सैलरी है मल्टीप्लाई उतने % जो भी आपको चाहिए। नेट सैलरी निकालने के लिए हमने क्या किया, नेट सैलरी निकालने के लिए हमने किया है B2 मतलब जो भी हमारी B2 में सैलरी है उसके अंदर हमने प्लस कर दिया क्या, F2 मतलब जो हमारा ओवर टाइम है, राइट। फिर उसके बाद माइनस कर दिया हमने H2 जो कि हमारी लीव डे सैलरी कटी है। फिर माइनस कर दिया टैक्स, फिर माइनस कर दिया हमने प्रोविडेंट फंड, और माइनस कर दिया हमने एडिशनल। तो ये इस तरह से I2 है, ये I2 ना कि 12 के 12 मत समझ लेना, इसको कुछ बच्चे 12 समझते हैं, तो इसको I2 है। तो इस तरह से एक एक फार्मूला लगाया। अब अगर मैं इनको सभी को नीचे तक निकालना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको कंट्रोल के साथ D दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली सभी का आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको फार्मूला ही दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो आंसर आए तो यहाँ से फार्मूलाज में क्लिक करते ही यहाँ से शो फार्मूला लिखा होगा, तो यहाँ से ये देखो आपको आंसर दिखाई दे रहा है कि इतनी सैलरी है, ये इतना 1 आवर सैलरी, ये ओवर टाइम, इसी तरह से लीव। तो इस तरह से कंट्रोल D करके आप नीचे मूव कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोल D, राइट। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। उसके बाद आपको नेक्स्ट बताते हैं हम। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली। टेबल में मैंने क्या लिखा है, रोल नंबर लिखा है, नेम, SST हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और यहाँ पे 2 नंबर टेबल बनाई है। और यहाँ पे उसमें से हम चाहते हैं कि इन स्टूडेंट्स को हमें अलग करना है। मान लो यहाँ पे सारे स्टूडेंट मिक्स हैं, उसमें से एक सेक्शन हमें क्या करना है, उनको अलग करना है, अलग शीट में लेके आना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू B लुकअप A2 मीन्स यहाँ पे जो रोल नंबर है सामने ये, फिर A2 शीट 1 जो ये वाली शीट है हमारी, कौन सी, ये वाली शीट। फिर उसके बाद नॉट A2 से लेकर G10 तक, मतलब जहाँ तक भी आपकी वो वैल्यू है, ये वाली, यहाँ से A से लेकर कहाँ तक है, G10 तक है, राइट। तो कोमा 2 कोमा 0, तो ये कहाँ पे काम कर रहे हैं हम, फर्स्ट के बाद सेकंड में कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट के बाद यहाँ पे सेकंड पे कर रहे हैं। अब यही काम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 0 से पहले जो 2 आ रहा है तो इसकी जगह यहाँ पे आएगा 3। बाकी सेम फार्मूला यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। और उसके बाद क्या कर देना है, आपको सीधा कंट्रोल D कर लेना है अपने आप। मान लो 1 लाख भी अगर स्टूडेंट्स होंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप दूसरी शीट में आ जाएंगे। इस तरह से देखो 9 के सामने
क्या है, डबल ई है। तो वहाँ पे 1 नंबर शीट में जाकर देखो 99 के सामने डबल ई था, तो इस तरह से आ गया। अब यही फार्मूला आप यहाँ पे भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं इसी तरह से, यही सेम फार्मूला आएगा। बस यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट। तो देखो मैंने बी लुकअप और एच लुकअप के अलग से वीडियो बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से उनको करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो वो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर भी आपको मैं बता ही रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट बुक के थ्रू नहीं बताया आपको, मैं खाली शीट के अलग अलग शीट में बता रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैंने एच लुकअप का ये डाटा पूरा टाइप कर लिया है। यहाँ पे रोल नंबर, ये पूरे इस तरह से मार्क्स टाइप कर लिए। अब यहाँ पे शीट नंबर 2 पे आएंगे। यहाँ पे इस तरह से हेडिंग वही कॉपी करके हम यहाँ पे ला सकते हैं। अब उसमें से जो भी डाटा हमने यहाँ पे लेके आना है, उनके यहाँ पे नंबर टाइप करना पड़ेंगे आपको, राइट, जैसे उसमें किए थे बी लुकअप में। फिर यहाँ पे एच लुकअप B1 शीट 1 नॉट B1 से लेकर J7 तक, और (2, 0) J7 तक मीन्स यही कि J7 तक, यहाँ पर ये देखो यहाँ पे J7 तक वैल्यू टाइप की है। तो इसके अंदर में से आपको यहाँ पे छांट के लाना है। तो पर इसमें क्या करना है, आप कंट्रोल D करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा सेम, पर यहाँ पे जो 2 है 0 से पहले, तो उसकी जगह यहाँ पे 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। और यहाँ पे आपने जो फार्मूला है यहाँ पे इस इस साइड आप कंट्रोल के साथ इस तरह से R कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ R करेंगे तो इस साइड आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये देख सकते हो आप यहाँ से शॉर्ट फार्मूला से, राइट। देखो यहाँ पे नेम के सामने क्या क्या नाम टाइप किया आपने, नेम के सामने ये देखो एच ऐसे आए हैं, कभी मेरे सोचो गलत है, ठीक है ना, इस तरह से। और नीचे कंट्रोल D नहीं कर सकते इसमें, जो दूसरी हमारी शीट थी उसमें कंट्रोल D कर रहे थे, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। इसमें आपको दोबारा यही फार्मूला यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ पे जो 2 लिखा है उसके बाद 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर रो में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हम एच लुकअप करते हैं। धन्यवाद। तो उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म डेबिट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है, सैलरी क्रेडिटर, बिल पेबल, एक्सपेंसेस हैं, टोटल अमाउंट है, करंट रेशो है, क्विक रेशो है, डेबिट इक्विटी रेशो है, और नेटवर्थ है। और ये उसके फार्मूले हैं। सेम इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं बैलेंस शीट। इसमें एसेट्स है, एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज हैं, फिक्स एसेट्स, लेस डेप्रिसिएशन, और उसका नेट फिक्स एसेट्स, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, अकाउंट रिसीवेबल, टोटल। तो इसका बैलेंस शीट का भी हमारा अलग से वीडियो बना हुआ है। अगर आपको यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट ट्रैक चला रहे हैं, तो इसलिए इसको आप देख सकते हैं, पूरे फार्मूलाज लगे हुए हैं। और ये इनका मैं आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। देखो क्लिक करते ही ये पूरी बैलेंस शीट हमारी मैच कर रही है, जो अमाउंट यहाँ पे आ रहा है वही देखो मैच कर रहा है। और ये करंट रेशो आ रही है, क्विक रेशो, डेबिट इक्विटी, नेटवर्थ, ये सब इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट आप कर सकते हैं। धन्यवाद। उसके बाद आपका नेक्स्ट, तो उसके बाद हमने टेबल टाइप की है, नेम लिख दिया और सैलरी टाइप कर ली है, और फिर यहाँ पे हमने ग्रेड लगाया है। ग्रेड को बहुत ध्यान से देखना। इफ़ B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 30%, तो 1 लाख से अगर ज़्यादा है, यदि B2 मतलब ये जो सैलरी है उसकी 1 लाख से ज़्यादा है तो उसको 30% मिले, क्या, डायरेक्ट अलाउंस। फिर इफ़ यदि B2 बड़ा है, बराबर है 75,000 से, तो 25% मिले। यदि B2 बड़ा है जब बराबर है किसके, 50,000 से, तो 20%। इफ़ यदि B2 बड़ा है बराबर है किसके, 25,000 से, 15%। फिर इसी तरह से 15,000 से ज़्यादा तो 10% आए। फिर इफ़ V2 लेस देन, अब लेस देन है किससे, 15,000 से, तो 5% आए। तो इस तरह से ये फार्मूला दिख सकते हैं। फिर इसी को अगर हम सिलेक्ट करके नीचे को कंट्रोल D करेंगे
तो ये क्या आ जाएगा, इस तरह से क्या आएगा, इसका परसेंटेज आएगी, किसकी परसेंटेज आएगी, डीए की परसेंटेज आएगी, डीए की परसेंटेज आएगी, राइट, अलग अलग। उसके बाद क्या, हमारा डीए का अमाउंट निकालने के लिए टोटल सैलरी हमारी B2 में थी, तो B2 को हमने C2 से मल्टीप्लाई किया, तो C2 में क्या परसेंटेज निकली है उसकी, किसकी, डीए की, तो यहाँ पे उसका अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह से हाउस रेंट अलाउंस का भी हमने फार्मूला लगाया, तो ये भी आप देख सकते हैं, इफ़ B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख 30%, फिर इस तरह से इफ़ B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो इस तरह से हम इसका भी ग्रेड निकाल सकते हैं। ये क्या है, HRA परसेंटेज है ये उसकी, ठीक है, परसेंटेज HRA की, मतलब हाउस रेंट अलाउंस की परसेंटेज है ये। फिर उसके बाद ये HRA का अमाउंट है, तो E2 मल्टीप्लाई B2 कर दिया। उसके बाद क्या, हमारा ग्रॉस सैलरी, मतलब जो ग्रॉस सैलरी है B2, मतलब अब यहाँ पे इसको फार्मूलाज को हम ऑफ करते हैं और ले चलते हैं हम आपको यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप, देखो इस तरह से परसेंटेज निकली है, या अमाउंट भी आ रहा है, क्योंकि ग्रेड का फार्मूला थोड़ा ये बड़ा आपको इसलिए लग रहा था क्योंकि वहाँ पे हमने इफ़ का कंडीशन वाला फार्मूला लगाया था। अब ये नाम है 30% के हिसाब से अपने आप डीए का अमाउंट कितना आएगा, 45,000, इस तरह से HRA का आएगा, तो ये देख सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमने GST की टेबल बनाई है, ये बिल नंबर टाइप कर लिए, उसके बाद यहाँ पे हमने पार्टी नाम टाइप कर लिया, फिर उसके बाद ये स्टॉक है कि क्या स्टॉक है, फिर एक क्वांटिटी लिख दी उसकी, फिर एक यूनिट की कौन सा पीसीज, कौन सा लीटर, कौन सा मीटर में जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे रेट लिख दिया उसका। फिर यहाँ पे परचेज अमाउंट निकालने के लिए हमने क्या किया, अब हमारा रेट यहाँ पे 15 है F2 में, तो F2 को हमने यहाँ से क्या किया, ये देखो फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, तो F2 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, D2 से, तो D2 में क्या थी, क्वांटिटी, और F2 में क्या था, रेट, तो यहाँ पे परचेज अमाउंट आ जाएगा। फिर इसी तरह से ये इंटर स्टेट है, इन स्टेट है या अदर स्टेट है, मतलब CGST है, SGST है या IGST है, तो उसी तरह से फिर हमने इसको, ये मान लो दिल्ली लिखा है, तो यहाँ पे ये इनपुट SGST और CGST आएगा, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिखा है तो ये IGST आ रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर लिखा है तो यहाँ पे ये IGST वाली लाइन में अमाउंट आएगा। तो इसी तरह से उसके बाद क्या है, इनपुट CGST, इस तरह से ये क्या है, इनपुट SGST का फार्मूला, राइट। और यहाँ पे ये क्या है, ये IGST का है। फिर इस तरह से टोटल अमाउंट निकालने, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए तो कोई भी हम जो भी हमारा टोटल अमाउंट है, टोटल परचेज अमाउंट, तो उसके साथ हमारा अगर CGST हुआ है तो उसको प्लस कर देंगे, और SGST हुआ है तो उसको प्लस करेंगे, और IGST हुआ है तो उसको करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये क्या है हमारा सम इफ़। तो सम इफ़ से क्या होता है, ये हमारे ईयर है, यहाँ पे लिख दिया 2000, नीचे 2003, 2000, 2001, 2000, 2003, फिर उसके सामने ये उनकी डेट लिख दी एग्जैक्ट, और ईयर भी साथ में लिखे हैं वही। फिर यहाँ पे वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे क्राइटेरिया मतलब जो हमें निकालना है, हमें 2000 का निकालना है टोटल। तो 2000 का टोटल निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला ये लगेगा, इक्वल टू सम इफ़ A2 से A7, मतलब A2 यहाँ पे ईयर, कौन से ईयर हैं, A2 से लेकर A7 के बीच जो हैं, राइट। फिर क्राइटेरिया क्या है, D2 मतलब D2 का निकालना है, 2000 का निकालना है जो 2000 था। तो 2000 के अंदर एक ये है, इसका काउंट करेगा, फिर दूसरा ये है, फिर इसको करेगा, इन तीनों को वो सम कर देगा।
फिर वैल्यू कहाँ है, C2 से लेकर C7 के बीच में, तो यहाँ पे ये वैल्यू है, तो इसका यहाँ पे इस तरह से आंसर आ गया, क्योंकि 10, 2000 और 8, तो इस तरह से राइट ये आंसर आ गया। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये फार्मूला में आप देख सकते हैं, ये फार्मूला है। तो ये क्या था हमारा सम इफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या हमारा सम इफ्स। अब यहाँ पे एयर लिख दिए, फिर दूसरी लाइन में उसके सामने हमने प्रोडक्ट लिख दिए, यहाँ पे हमने रेट लिख दिया, और अब यहाँ पे इक्वल टू सम इफ्स C2 से C9 के बीच में क्या है उसका रेट, राइट। फिर कोमा A2 से A9 के बीच क्या है उसका एयर क्या है 2013। अब हमें ये देखना है कि 2013 के अंदर B2 से B9 के अंदर क्या है प्रोडक्ट का नाम, राइट, और जिसका नाम है ऑरेंज। तो हमें ये देखना है कि जो C2 से C9 है रेट, और काउंट से 2013 के अंदर टोटल कितने का ऑरेंज बिका। तो उसका ये फार्मूला आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब ये बताएगा कि 2013 के अंदर हमारा ऑरेंज टोटल कितने का बिका है। इसका थोड़ा फार्मूले का साइज बड़ा कर दीजिए, राइट। अब ये देखो आपको इस तरह से ये समझ आ रहा है। अब ये बता रहा है कि 2013 के अंदर ऑरेंज जो है जिसकी वैल्यू कहाँ है रेट में, रेट कहाँ है C वाली लाइन में, तो C2 से C9 के बीच में जिसकी वैल्यू है तो उसको वो काउंट करके बता देगा, मतलब टोटल करके बता देगा, काउंट नहीं करेगा, सम करेगा उसको। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो 25 बता रहा है, राइट। किसका है ये 2013 के अंदर ऑरेंज। अब ये देखो यार ऑरेंज बताते हैं आपको। 2013 के अंदर ऑरेंज 12 रुपये के एक बिके हैं। फिर 2013 के अंदर ऑरेंज 13 रुपये के एक बिके हैं। 12 और 13 कितने हो गए, ठीक है। फिर 2013 के अंदर और कोई ऑरेंज नहीं बिका। तो इस तरह से 12 और 13 12 एंड 13 25.7 आ रहा है। तो यहाँ पे भी ये देखो ये 25 है ना, 12.25, तो उनको वो काउंट करके बता रहे हैं। तो इस तरह से आप ये फार्मूला कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अब नेक्स्ट है, मानो आप अपना लोकल बिजनेस करते हैं और आप अपना जो भी बिलिंग है वो अपना एक्सेल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये बिल नंबर हो गए, ये पार्टी का नाम हो गया, ये सेल आइटम हो गई, ये रेट हो गया, राइट। ये क्वांटिटी हो गया कि कितने क्वांटिटी है, ये पीस हो गए या डजन हो गए, सेट हो गए। अब ये सेल अमाउंट निकालना है, तो सेल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है किससे, रेट से। तो ये D2 मल्टीप्लाई E2 हो रहा है, तो ये D2 है मल्टीप्लाई E2 इस तरह से। फिर ये आउटपुट CGST, तो इस तरह से CGST का G2 मतलब जो भी सेल अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। फिर इसी तरह से आउटपुट SGST, फिर उसके बाद टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं इस तरह से हम। ये I2 है ना कि 12। राइट। तो फ्रेंड्स ये वाली टेबल जो हमने टैली के हिसाब से बनाई है, ये हमारा इनवॉइस नंबर है, ये इनवॉइस डेट है, GST का टिन नंबर यहाँ पे आप इस तरह से डाल सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट नंबर डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट की डेट की कब से कौन सी डेट को डॉक्यूमेंट बनाया है, ये कि टोटल इनवॉइस कितनी है जो भी टोटल होगी। फिर ये सर्विस है या गुड्स है, सर्विस मीन्स कि आपने सर्विस प्रोवाइड की है या गुड्स जो सेल किया है वो है। फिर ये IGST का रेट क्या है, जो भी IGST है 18% है, 10% है, 9% है, क्या रेट है, तो जो भी होगा, राइट। फिर यहाँ से IGST का अमाउंट निकालने के लिए ये टोटल जो हमारा ये टोटल इनवॉइस थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, IGST रेट से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से CGST, ये CGST का देखो यहाँ पे 9% है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 9% है तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे F2 मल्टीप्लाई F2 मीन्स यही जो इनवॉइस है, ये इनवॉइस है, तो इनवॉइस F2 नहीं F4 मल्टीप्लाई J4, तो उसका जो CGST अमाउंट होगा वो आ जाएगा। फिर इस तरह से SGST का सेम फार्मूला लगेगा, आप देख सकते हैं सेम लगा हुआ है। उसके बाद क्या है, सेस। तो सेस का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको उपकर। तो अगर सेस भी लगता है तो आपको यहाँ पे हमने सेस भी बताया है कि इस तरह से लगा सकते हैं, राइट। तो ये देखो यहाँ पे परसेंटेज 1% है, मान लो सेस या 2% है तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये सेस अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी टेबल आप ध्यान से देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है, मान लो हमें किसी स्टूडेंट्स का ग्रेड निकालना है, टोटल परसेंटेज और ग्रेड निकालना है। तो इस तरह से ये नाम लिख दिया, SST हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए वो डाल दिया। अब टोटल निकालना है तो इक्वल टू सम B2 से लेकर कहाँ तक निकालना है, F2 तक। तो देखो ये F2 है, तो ये B2 से लेकर मैंने F2 तक इसका सम निकाल दिया। फिर परसेंटेज निकालना है, तो ये परसेंटेज किस में हमारा B2 में, B2 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। अब ग्रेड निकालना है तो ग्रेड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ बड़ा करके, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। राइट, तो ये ग्रेड का इफ़ H2 अगर बड़ा है जब बराबर है किसके, 90 के, ठीक है, तो A1 दिखे। फिर इफ़ H2 बड़ा बराबर है 80 के तो A2 दिखे। फिर इफ़ H2 बड़ा बराबर है 70 के तो B1 दिखे। फिर इफ़ H2 बड़ा है बराबर है 60 के तो B2 दिखे। फिर इफ़ H2 बड़ा बराबर है 50 के तो C1 दिखे। इफ़ H2 बड़ा बराबर है 40 के तो C2 दिखे। इफ़ H2 बड़ा बराबर है 35 के तो D1 दिखे। फिर इफ़ H2 बड़ा बराबर है 33 के तो D2 दिखे। फिर इफ़ H2 लेस देन 33 है तो E1 दिखे। तो इस तरह से अगर आगे और आप लंबा करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब इसका ये आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से C2 आ रहा है क्योंकि ये 49% है। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि अगर H2 बड़ा बराबर है 40 से किसके बीच में है, 50 के बीच, तो ये क्या दिखेगा, C2 दिखेगा। तो देखो C2 आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये पूरा देख सकते हैं आप, और ये इतना पूरा काम कर सकते हैं। और ये सारे के सारे फंक्शन जो मेन होते हैं हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको और कोई फंक्शन, आपको कोई अगर इम्पॉर्टेंट है और आपको